नमस्कार। इंडिया डेली पर आप ये खास पेशकश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते बाद 2027 उत्तर प्रदेश के चुनावों की करेंगे और यहाँ पर आज का दिन इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अभी से ही कहा जा रहा है 2027 की राजनीति को लेकर के नई पटकथा जो है वो लिखी जा रही है। सियासत चरम पर है और इस बीच तमाम दावे, तमाम वायदे जो कि अभी सियासी फिजाओं में बहुत आम सी बात हो गई है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान कनेक्ट है। भारती त्यागी जी ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि खुद उत्तर प्रदेश पश्चिमी जोन की प्रदेश अध्यक्ष है। साध्वी हैं, एक अलग अलहदा रूप उनका है और ख़ास तौर पर अगर उनकी भूमिका की बात करें तो एक महिला के तौर पर कांग्रेस में वो जिस तरीके की भागीदारी सुनिश्चित करवाना चाहती हैं, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो या खुद के प्रति हो, वो इस बात को बाबुलंद तौर पर रखती हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। सीधे शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। स्वागत करते हैं, आपका बहुत स्वागत है भारती जी। सबसे पहला सवाल ये, भारती त्यागी या मैं यूं कहूं साध्वी भारती त्यागी, कांग्रेस में आप हैं, एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें आपकी पदवी बहुत ऊंची पदवी है। आप उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जोन में, पूरे पश्चिमी जोन की खुद एक अध्यक्षा हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। मुझे ये बताइएगा चैलेंजेस क्या होते हैं सबसे पहले, और क्योंकि कांग्रेस को कहा जाता है कि एक मुस्लिम पार्टी है, कांग्रेस हमेशा से इस धारणा के साथ जुड़ी रही है। अब ऐसे में आप साध्वी हैं, आप भगवा धारण करके आई हैं, भगवा पहनती हैं, मुश्किल नहीं होती क्या? कुछ सवाल खड़े करती है प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जनता की पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये जो चलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम पार्टी है, ये एक षड्यंत्र केवल बीजेपी का है, जो सभी समझते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं समझ रहा है, सब समझ रहे हैं। देश जब आज़ाद हो रहा था, उस समय जब लड़ाई हम लड़ रही थी देश आज़ाद कराने के लिए, तो उस समय उन्होंने सभी समुदाय के लोगों को साथ में रख कर, है ना, ये लड़ाई लड़ी। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। केवल आपने ये शब्द सुने होंगे तो बीजेपी के मुंह से सुने होंगे। बीजेपी ने जब भी सत्ता में आई, हमेशा हिंदू मुस्लिम करा। आप देखिए, मैं, और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि मैं भगवा पहनती हूँ ना, मैं भगवा पहनती हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं खुल के बोलती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीजेपी का रंग नहीं है, ये केवल भगवा सनातन का रंग है। तो आप कह रही हैं कि बीजेपी रंगों में भी बांट रही? हाँ, बाँट रही है। ये रंग के उन्होंने ये क्या करा है कि ये भगवा रंग बीजेपी का हो गया और ये हरा रंग जो है हमारा हो गया, कांग्रेस का हो गया क्या? ये ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी का रंग नहीं है, ये रंग हमारे सनातन का है। जितने भी आप साधु संन्यासियों को देखेंगे, वो सब भगवा में ही दिखेंगे ना। और मुझे यहाँ मान-सम्मान मिल रहा है, इसमें मुझे या किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि प्रीति तिवारी को लेकर जिक्र हुआ, स्वप्निल शर्मा को लेकर जिक्र हुआ, दोनों ने ही राहें जुदा कर ली हैं, दोनों ही बीजेपी का रुख कर चुके हैं। आरोप बड़े लगाए हैं कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस में नहीं होता। तो क्या आपने भी इस तरीके का कोई अनुभव किया है? नहीं, अगर ऐसा अनुभव मुझे होता तो मैं कांग्रेस में शायद नहीं होती। ये आप भी अच्छे से जानती होंगी। रही बात प्रीति तिवारी जी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब प्रीति तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थीं, तब मैं उनकी कार्यकारिणी में प्रदेश महासचिव थी। और जब स्वप्निल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बनी, तब मैं उनकी कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष थी। मैंने दोनों के साथ ही काम किया है और मुझे इतना अनुभव हुआ कि इन दोनों ने जो आरोप लगाए, आरोप तो केवल प्रीति तिवारी जी ने लगाए। हमें स्वप्निल जी का तो एकदम अखबारों के थ्रू पता चला कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है ना? तो ये दोनों ने ही पहले मन बना लिया था इन्हें बीजेपी में जाना है, इसलिए प्रीति तिवारी जी कुछ हमारी जिला अध्यक्षों को लेके बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और आज आप उन्हें देखती होंगी कहाँ हैं, दोनों ही आपको पता है कहाँ हैं, हमें भी नहीं दिखती हैं दोनों का क्या हुआ। और रही बात शोषण की, सबसे ज़्यादा शोषण बीजेपी में ही होते हैं। हाँ, आप देखिए ना, प्रज्वल रेवन्ना कितना बड़ा कांड है, कर्नाटका के हैं, कितना बड़े उन्होंने महिलाओं के संग क्या-क्या वीडियो तक बनाई, आपको भी पता होगा, सबको पता है ये। आपने अंकिता भंडारी का देखा? पर कांग्रेस में ही कहा जाता है कि महिलाओं के लिए जो रवैया है वो थोड़ा ठीक नहीं है, या उस तरीके से नहीं है, एग्रेसिव थोड़े से फीमेल्स के प्रति, या थोड़ा सा कतराते हैं महिलाओं को आगे ले जाने से, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं इतने सालों से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ, मुझे पसंद है, कांग्रेस की विचारधारा तभी जुड़ी हूँ। और
आपको मैंने जैसे बताया कि इन दोनों के साथ मैंने काम किया, तो मुझे काफ़ी समय तो हो चुका है ना कांग्रेस में, तो वहाँ मान-सम्मान हमारा पूरा रखा जाता है। बहन के अलावा हमसे कोई और शब्द नहीं कहा जाता। पहला शब्द जो निकलता है, जो देखता है हमें एकदम हाथ जोड़कर बहन जी नमस्कार, पहला होता है उनका। 2 साल तक जब प्रीति तिवारी जी और स्वप्निल शर्मा गईं, तो उसके बाद से वो जो बेल्ट थी उसमें महिलाओं की कमी देखी गई। 2 साल तक कोई महिला चेहरा नहीं मिला। उसके बाद आपको एक ऐसी बंजर ज़मीन दी गई जिसे आपने सींचते हुए खड़ा किया। एक ऐसे महिला के रूप में आप उभरी जो एक पूरी तरीके से विचारधारा को बदलते हुए, पूरी आइडियोलॉजी को बदलते हुए नज़र आईं। ये फ़ेज़ कैसा था और ये आगे आप कहाँ जाने वाली हैं? क्या प्रयास है? मैं आपको ऋतु जी बताना चाहूँगी कि जब प्रीति तिवारी जी गईं, तो तुरंत उसके थोड़े ही दिन बाद स्वप्निल शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, है ना? जब स्वप्निल शर्मा जी चली गईं, तो हाँ, आप सोचिए पार्टी ने इतना बड़ा पद एक विश्वास के साथ दिया, दोनों को दिया, है ना? वो विश्वासघात तो हो चुका था, तो पार्टी सोच नहीं पाई, समझ नहीं पाई कि ऐसा एकदम से ये दोनों महिलाएँ कैसे कर गईं, है ना? कि हमने इतना बड़ा पद दिया और आप एकदम छोड़ के चले गए। फिर भारती त्यागी कैसे? भारती त्यागी ऐसे कि वो 2 साल का जो आप टाइम कह रही हो कि स्वप्निल शर्मा जी के जाने के बाद कुछ नहीं था, 2 साल रह गए, खाली थे। उन 2 सालों में प्रदेश उपाध्यक्ष तो मैं ही थी, है ना? तो मैंने महिला कांग्रेस में अपनी जिला अध्यक्ष को साथ में रखा और उनसे काम लेती रही। जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सब मुझे देखते रहे, मेरे काम को देखते रहे। उन्होंने हर जगह मुझे इस चीज़ के लिए सराहा कि हाँ, आप अच्छा काम कर रही हो, अच्छा काम कर रही हो। मेरा वही काम मुझे प्रदेश अध्यक्ष ही दे के गया है और मैं इसमें अपने सभी नेताओं को, जितने भी नेतागण हैं मेरे वरिष्ठ, उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और दूसरा, मैं अपनी जिला अध्यक्षों को भी धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने मेरे विश्वास पे जिलों से निकल कर अपने-अपने जिलों में जिला अध्यक्षी थामी और आज बहुत अच्छा पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। सवाल आपसे मेरा अब ये है, 2027 चुनाव अब सिर पर है। 27 में जो कहा जाए सियासी मंजर अभी से ही तैयार हो रहा है एक तरह से। दावे अभी से किए जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से रुख भी रखे जा रहे हैं। कांग्रेस का स्पेशली महिलाओं के लिए क्या है रुख? अभी महिला कांग्रेस का रुख क्या है? और स्पेशली मैं सिर्फ कांग्रेस ना कहूँ, महिलाओं के प्रति क्या अवधारणा रखने वाले हैं? 2027 में महिलाओं को क्या जगह मिलने वाली है? देखिए, सच बात है कि 2027 का चुनाव हमारे सर पर ही है ना? अब आपको पता होगा 2022 के चुनाव में लखनऊ से प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उस नारे के तहत हमने 22 का चुनाव लड़ा था और महिलाओं को टिकट दिए थे। सभी महिलाएँ लड़ी थीं अच्छे से और मुझे अपनी पार्टी पे गर्व है कि वो महिलाओं के मान-सम्मान को और उन्हें आगे बढ़ाने में राजनीति उनकी अच्छी हो, वो घरों से निकलें, इसलिए वो टिकट देते हैं, जिससे महिला आत्मनिर्भर हो सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी महिलाओं को टिकट दी जाएगी। मैं आपको राजनेता बुलाऊं या साध्वी बुलाऊं, या दोनों का कॉकटेल मिश्रण? हाँ, दोनों का ही बोल सकती हैं। सवाल आपसे मेरा ये है कि महिलाओं को लेकर जब जब बात होती है और कांग्रेस का जब जिक्र होता है, तो एक जो सोची सोची सी बात जो है, एक अवधारणा जो है वो फिट हो जाती है। आपके केस में आप अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए, जो आने वाली पीढ़ी है जो कांग्रेस के साथ शायद जुड़ना चाह रही होगी, महिलाएं जो मेन फेज में आना चाह रही होंगी, मेन स्ट्रीम में आना चाह रही होंगी, उनके लिए क्या मैसेज देंगी? देखिए, कांग्रेस बहुत अच्छी और ज़मीन से जुड़ी पार्टी है ना? हर किसी का सम्मान। आप बहन-बेटियों की आवाज़ कौन उठा रहा है? आप खुद देखो कि जहाँ भी बहन-बेटी की आवाज़ उठानी है, वहाँ हम उठा रहे हैं। यहाँ तक कि हम तो साधु सन्यासियों की भी आवाज़ उठा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा शंकराचार्य अभिमुक्तानंद जी पे कितने आरोप लगे। किसने कौन-सी पार्टी थी जो उनके साथ खड़ी थी? केवल कांग्रेस पार्टी। मैंने खुद ने प्रदर्शन किया है उनके लिए और सभी बहनों को मैं चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ें और हमारे साथ जुड़ भी रही हैं क्योंकि उन्हें अपना मान सम्मान प्यारा है। आपने एक नाम सुना होगा सीमा गोविंद का, जिन्होंने कहा था कि बीजेपी में, है ना? आप उनका इंटरव्यू सुनना। उन्होंने कहा था कि बीजेपी में महिलाओं की राजनीति का रास्ता वहाँ से निकलता है जब वो उनके बिस्तर से सो के निकलती हैं।
इतना, हाँ, इतना इतना ज़्यादा उन्होंने बोल दिया है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कल्याण सिंह के ऊपर भी बोला कि कल्याण सिंह ने उनसे डायरेक्ट, वो स्कूल का काम करती थी, और उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने अपना स्कूल बंद कर दिया, और स्कूल बंद करके शांति से बैठ गई। वो खुद, मतलब उन कल्याण सिंह जैसा नाम अगर आ रहा है, तो आप सोचो कि वहाँ की राजनीति बीजेपी की कैसी होगी। अब एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस बात की चर्चा है, अगर कहा जाए मुख्य खबरों पर भी अगर ध्यान दे तो अभी खबर आरक्षण को लेकर है, महिलाओं के प्रति। अब महिला आरक्षण पर कांग्रेस लगातार मुखर है, वो मांग कर रही है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आपका क्या टेक है? देखिए, हम सभी ये बोलते हैं महिला आरक्षण लागू जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये 2023 में बिल पास हो चुका है। लेट क्यों, है ना? किस वजह से आप, वैसे तो बीजेपी में सब लोग, सरकार बोलती है कि महिला आदि शक्ति है, कल्याणी है, चंडी है, दुर्गा है। तो उस दुर्गा को नवरात्रों में पूजने के लिए थोड़ी ना है, आपको ये दे देना चाहिए ना, है ना? आपके घर की महिलाएं, आप उन्हें पूजते हो, तो आप खुद ही चाहोगे कि हम अपनी देवी को पूज कर वो उनको समर्पित कर दें। तो ये समर्पण क्यों नहीं हो पा रहा उनसे? वो एकदम ये आरक्षण लागू करें। राइट। मेरा सवाल आपसे भी ये है कि प्रियंका गांधी खुद एक महिला हैं और बड़े पद पर है, कांग्रेस की कमान अभी राहुल गांधी महिला के तौर पर प्रियंका गांधी संभाल रहे हैं। प्रियंका गांधी, अगर उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करूं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े जोन को रिप्रेजेंट करती हैं, पश्चिम पूरे जोन की आप खुद प्रदेश अध्यक्षा हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा, एक प्रदेश अध्यक्ष में प्रियंका गांधी देखती क्या है? देखिए, प्रियंका गांधी जी हर एक महिला में नारी शक्ति को ढूंढती हैं कि उस महिला की जो अंदर की नारी शक्ति है, उसे मैं कैसे बाहर निकाल के लाऊं, उसे मैं कैसे उसका मनोबल बढ़ाऊं। उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया ना, हमें ताकत दी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्षों को, अपनी 5 प्रदेश अध्यक्षों, हमारे यहाँ 5 प्रदेश अध्यक्ष हैं। ममता चौधरी जी लखनऊ की हैं, शीला अरारी जी पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं। ममता राजपूत लोधी जी ओबीसी समाज से आती हैं, आगरा जोन की प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं पश्चिम जोन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ब्राह्मण समाज से, सनातन से आती हूँ। और हमारी बुंदेलखंड की करिश्मा ठाकुर जी, वो भी जनरल कास्ट से आती हैं। तो हम सबको एक गुलदस्ते की तरह उन्होंने, प्रियंका जी ने सजा दिया है ना? हम वो फूल हैं जो अब पूरे उत्तर प्रदेश को, हाँ, सारी महिलाएं, हम पूरे उत्तर प्रदेश को, अपनी अपनी महिला संगठन को उस फूलों से खुशबू दे रहे हैं, है ना? प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया था हमें शक्ति देकर, और मुझे पूरी उम्मीद है जब भी कोई लड़की असहाय होती है ना, तो प्रियंका जी उसके साथ खड़ी होती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव सिर पर है, क्योंकि तो बहुत बड़े बदलाव भी कांग्रेस के अंदर खाने से जो खबर आ रही है, ये बता रहे सोर्सेज की सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो ये महंगा नहीं होगा चुनाव के इस फेज में, जब अगले साल 2027 में इतना बड़ा, सबसे बड़ा सूबा जो है उत्तर प्रदेश, उसमें चुनाव है और आप बड़े बदलाव करें, इसका क्या डेंट या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं झेलना पड़ेगा कांग्रेस को? नहीं, अभी जैसे कि हमें पता है अभी जो हो रहा है, वो जहाँ फ्रंटल खाली हैं, तो हमें वहाँ मजबूत होना है ना। अगर फ्रंटल खाली है तो उन्हें भरना ही होगा, है ना? तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी उन फ्रंटलों को भर रहे हैं, और उन्हें भरने के साथ साथ वो काम नीचे जो हमारे घर बैठ गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें भी निकाल के कोऑर्डिनेटर बना के उनसे भी काम ले रहे हैं। इस तरह से हम लोग भी 27 की तैयारी ही कर रहे हैं। और दूसरा, अगर बदलाव हो रहा है तो हाँ, थोड़ा सा तो मैं मानूंगी कि हाँ, अगर कुछ किसी और चीज़ में बदलाव हुआ तो वो हमारे लिए थोड़ा सा गलत हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और क्योंकि भारती त्यागी जी, आप क्योंकि साध्वी हैं और सनातनियों के सेंटिमेंट्स को, उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ भी पा रही होंगे, और जैसा कि प्रियंका गांधी का आपने बताया भी, नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसके तहत आप आगे बढ़ भी रही हैं। आप सभी को भी शुभकामनाएं। 2027 के चुनाव में निश्चित ही महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ाने पर आपका फोकस है, ये कामना करते हैं। इंडिया डेली भी ये देखेगा, और कोशिश भी हमारी यही है कि ये जन जन तक आवाज़ आपकी पहुँचे, और कांग्रेस की जो ये मुहिम है महिलाओं को सीधे मुख्य धारा में लाने का, ये सफल हो पाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इंडिया डेली पर इसी तरीके की तमाम पॉडकास्ट और इसी तरीके के इंटरव्यूज देखने के लिए आप लगातार बने रहें इंडिया डेली पर। बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।